प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को। मैंने पुराने वीडियो में बताया प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहते किसको है, उसका डिफिनेशन या कंसेप्ट क्या है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी फैमिलियर हैं, फिर भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या है और उस एक्सरसाइज 9.2 को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्रेशन जो कि इस रूप का हो a, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 आर इन AP। यदि कोई भी सीक्वेंस इस रूप का हो जिसमें कि फर्स्ट टर्म a और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया गया d, सेकंड टर्म में फिर से d को ऐड कर दिया गया तो आपको थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पर यदि नंबर्स को लिखे गए हों, यदि इस पैटर्न्स पर नंबर को लिखे गए हों, इस तरह के प्रोग्रेशन को, इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हियर a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, a को हम लोग a1 फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A1 is called first term and D is called common difference, और D को common difference के नाम से जाना जाता है, often AP। तो कोई भी प्रोग्रेशन जो कि इस रूप का हो वो AP कहलाता है, जहां A फर्स्ट टर्म एंड D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब आइए इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाए। कोई भी टर्म लिखना हो तो ये टर्म लिखे कैसे गए उसके पैटर्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग सेकंड टर्म A2 को कैसे लिखा गया है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 यहाँ सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, 1 को d में मल्टीप्लाई कर दिए तो केवल d रह गया, और a प्लस डी ही है आपका सेकंड टर्म। इस पैटर्न पर यदि थर्ड टर्म लिखना हो तब a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2d, तो a प्लस 2d हो जाएगा आपका थर्ड टर्म, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस पैटर्न पर इसका जनरल टर्म हमको nth टर्म निकालना हो, nवां पद निकालना हो, तो क्या करेंगे, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड टर्म निकालना था तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म निकालना था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पैटर्न पर, इसी रूप पर हम लोग इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आइए इस AP के n टर्म्स को जोड़ने का क्या फॉर्मूला है। यदि इस AP के n टर्म्स S फॉर समेशन और इसके n पद को जोड़ना है तो SN में हम लोग इसके n टर्म्स को जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी प्लस एंड सो ऑन, आखिरी टर्म है जो nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सभी पदों को जोड़ना है, इन सभी टर्म्स को जोड़ना है। अभी इस सम को हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं। सबसे पहले nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस a के नीचे लिख दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके जस्ट पहले वाला टर्म प्रीवियस टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन। अगर इस पैटर्न पर लिखते चले गए तो इसका जो आखिरी पद होगा वो क्या होगा, पहले वाले सम का फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, क्योंकि जस्ट इसको उल्टा लिखा गया है। तो फर्स्ट सम का जो फर्स्ट पद है वो कितना है, a है। तो यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर में जो AP लिखा गया उसका आखिरी पद शुरू वाला जो AP लिखा गया है उसके फर्स्ट टर्म के बराबर आएगा। तो इसका फर्स्ट कितना है, a, तो इस a के बराबर होगा। अब सामने वाले को हम लोग जोड़ देते हैं, a को a के साथ जोड़ दिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड टर्म को जोड़ते हैं a प्लस 2a प्लस इन दोनों में d वाले में d को कॉमन निकाल लिए, n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी एंड सो ऑन, प्लस आखिरी में फिर से a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म का सम, फर्स्ट टर्म भी यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, सेकंड टर्म भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से आखिरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तो शुरू में ही आप काउंटिंग देख सकते हैं, शुरू में ही कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स।
तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितने बार आए हैं? ये n बार आए हैं। तो n बार इनको यदि जोड़ा जाए तो इनका सम कितना हो जाएगा? n टाइम्स n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई भी टर्म n बार रिपीट होगा तो यदि आप इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 1 1 कितने बार जोड़ना होगा? 1 को यदि 3 टाइम्स जोड़ा जाएगा तो 3 आएगा, 1 को यदि n टाइम्स जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा? n आएगा। इसलिए n इंटू इसका वैल्यू हो गया n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में था उधर डिवीजन में लेकर चले गए, तो Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस 2a को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, L फॉर लास्ट। लास्ट का मतलब यहाँ पर nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो हो गया आपका n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको यूज करना होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तब इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी प्रॉब्लम में आपको कॉमन डिफरेंस अभी नहीं निकाल के बताया गया है, केवल नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, इस फॉर्मूला को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का 2 फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म या आखिरी टर्म जो आपका है nth टर्म, या दूसरा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करने के लिए कुछ नोट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई भी एपी आपके पास दिया हुआ है और उस एपी के हर टर्म में यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू सबट्रैक्ट कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो नया एपी आएगा वो भी आपका एपी में ही होगा। जो नया मतलब सीक्वेंस आएगा वो आपका एपी में ही कहलाएगा। इफ अ कांस्टेंट इज एडेड या सबट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी गिवन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, इज ऑल्सो एन एपी, वो भी एपी में होगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए कभी आपके पास समय की कमी रहती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जब दिए रहते हैं कि 3 टर्म्स आर इन एपी, तो उसमें पर्टिकुलरली ये वैल्यू आपको लेना पड़ता है। अगर ये वैल्यू आप लेकर सॉल्व करते हैं तो कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन, कुछ गिवन हो, तो उसमें आप पर्टिकुलरली ये वैल्यू आप लेंगे तो जल्दी से आप प्रॉब्लम को बना पाएंगे। a माइनस डी, a प्लस डी आर इन एपी। यदि 3 टर्म्स को एपी में लेना हो तो आप इनको लेंगे, इनका सम दिया हो मान लें 300, इनको जैसे आप ऐड करेंगे तो डी कैंसिल होगा, 3 इज इक्वल टू 300, a का वैल्यू आप 100 तुरंत फर्स्ट मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और कोई रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन से डी को आप प्राप्त कर लेंगे। ये समय बचाने के लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम लोग बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा जाए कितना है, इसमें आप डी को ऐड करते जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता जा रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस डी है। ये 4 टर्म्स आर इन एपी, कभी कभी ये भी देखा गया कंपटीशन में 4 टर्म्स आर इन एपी, तब वैसे केस में आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d आर इन एपी लेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस आप ध्यान से देखेंगे तो 2d को ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, a माइनस 3d में 2d जोड़ देंगे तो a माइनस डी मिलेगा, a माइनस डी में 2d जोड़ेंगे तो a प्लस डी मिलेगा, a प्लस डी में 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d मिलेगा। सो यदि 4 टर्म्स आर इन एपी बोला जाए तो आप लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d आर इन एपी। फिर इस क्वेश्चन के लिए आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। और कभी कभी ये 5 टर्म्स आर इन एपी हो, तब आप उस केस में आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d आर इन एपी लेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका d है, d आप जोड़ते a माइनस 2d में जोड़ते हैं आपको a माइनस डी आता है, a माइनस डी में d जोड़ते हैं आपको a मिलता है, a में d जोड़ेंगे a प्लस डी मिलेगा, a प्लस डी में d जोड़ेंगे a प्लस 2d मिलेगा। ये छोटे छोटे से चीज हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 9.2 आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के कुछ विशेष प्रॉब्लम। ओके, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक एपी है जिसके p टर्म्स का सम a दिया हुआ है, जिसके q टर्म्स का सम b है और r टर्म्स का सम c दिया हुआ है।
तो उस एपी के हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं। तो लेट एक्स एंड वाई बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी रिस्पेक्टिवली। क्रमशः एक्स को मान लिए फर्स्ट टर्म और वाई को मान लिए कॉमन डिफरेंस किसका, जो दिया गया एपी है। उस एपी के पी टर्म्स एस फॉर सम, उसके पी टर्म्स का सम ए दिया हुआ है, क्यू टर्म्स का सम बी दिया हुआ है, आर टर्म्स का सम सी दिया हुआ है। सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं, p/2 ब्रैकेट में 2a, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है तो 2x प्लस p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है y इज इक्वल टू a। अब जो प्रूफ करना है उसमें a/p दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, a की तरफ p को लेकर चले जाए, a/p इज इक्वल टू, अब इस 2 से आप दोनों में डिवाइड कर देंगे, 2x में 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x अब प्लस p-1 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो p-1 इंटू y/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इसी प्रकार से और इक्वेशन निकालें, सम ऑफ क्यू टर्म्स q/2 ब्रैकेट में 2x प्लस q-1 इंटू y इज इक्वल टू दिया हुआ है b की तरफ q को लेके चले गए, b/q इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ x प्लस q-1 इंटू y में 2 से डिवाइड हुआ तो प्लस q-1 इंटू y/2, ये इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से सम ऑफ r टर्म्स r/2 ब्रैकेट में 2x प्लस r-1 इंटू y इज इक्वल टू c दिया हुआ है, c की तरफ r को लेकर चले गए, c/r इज इक्वल टू x प्लस r-1 इंटू y/2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है a/p में इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग q-r से मल्टीप्लाई कर देते ताकि a/p में q-r मल्टीप्लाई हो। इक्वेशन नंबर 2 में b/q में मल्टीप्लाई है r-p, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग r-p से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 c/r में मल्टीप्लाई है हमारा p-q, उससे p-q से मल्टीप्लाई कर दें। 1 में हम लोग q-r, 2 में r-p और 3 में p-q से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ दें। जोड़ने से क्या होगा, 1 में हम लोग a/p में हम लोग q-r से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस जोड़ दिए, b/q इक्वेशन नंबर 2 है उसमें r-p से मल्टीप्लाई की, प्लस जोड़ दिए। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, c/r उसमें p-q, इन तीनों को जोड़ दिए। इनका सम चेक करना है, 0 आता है या नहीं आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड के लिए इक्वेशन नंबर 1 है, x में मल्टीप्लाई किए q-r प्लस, फिर दूसरा वाला में आप मल्टीप्लाई किए x में r-p, उसको जोड़ दिए, फिर तीसरा वाला में मल्टीप्लाई किए x में p-q, उसको जोड़ दिए। सभी को जोड़ना है, तो पहले x वाले टर्म में जो मल्टीप्लाई किए हैं उनको एक साथ लिख दिए, प्लस अब बाकी फिर जो दूसरा बचा हुआ p-1 इंटू y/2, इसमें मल्टीप्लाई किए हम लोग q-r से मल्टीप्लाई किए, सो प्लस फिर जोड़ दिए। दूसरा हम लोग q-1 इंटू y/2 में मल्टीप्लाई किए r-p से, दूसरा वाला में r-p से मल्टीप्लाई किए, प्लस तीसरा वाला जो है हमारा r-1 इंटू y/2 में p-q, इन सभी को जोड़ दिए। x वाले को एक साथ जोड़ दिए, y वाले को एक साथ जोड़ दिए। अब x इसमें से कॉमन निकाले, फर्स्ट में q-r प्लस r-p प्लस p-q, आप देख सकते हैं प्लस p-p 0 हो गया, माइनस r प्लस r 0, q-q ये 0 बन गया, x इंटू 0 ये वैल्यू आ गया 0। y/2 कॉमन निकालें, तो कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट में आपके पास p-1 मल्टीप्लाई हो गया q-r में, प्लस सेकंड में है q-1 मल्टीप्लाई हो गया r-p में, और थर्ड में है r-1 मल्टीप्लाई हो गया p-q में। y/2 अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे, p से मल्टीप्लाई करें q में, pq माइनस pr, फिर -1 को मल्टीप्लाई करें q-r में, तो -q और माइनस माइनस प्लस r, फिर प्लस q को मल्टीप्लाई करें r में, qr माइनस pq, -1 को मल्टीप्लाई कीजिए r-p में, तो -r और प्लस p, और आखिरी में r को मल्टीप्लाई कीजिए p-q में, तो pr माइनस qr, और -1 को मल्टीप्लाई करें p-q में, माइनस p प्लस q। इसमें आप देखेंगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, pq और माइनस pq ये 0 हो गया, माइनस pr और माइनस pr यहाँ पर, और आप प्लस pr ये दोनों मिलकर 0, माइनस q और प्लस q ये मिलकर 0, प्लस r और माइनस r मिलकर 0, qr और माइनस qr मिलकर 0। इस तरह से सारे टर्म्स
जीरो हो गए, y/2 में जीरो मल्टीप्लाई हो गया जीरो, और यही आपको साबित करना था। a/p टाइम्स q माइनस आर प्लस b/q टाइम्स r माइनस p प्लस c/r टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू आएगा जीरो। आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.2 एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया जो एपी है वो है -6, -11/2, -5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। इसका बोला गया कि कितने टर्म्स का सम -25 है। तो मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम -25 हुआ। लेट Sn इज इक्वल टू -25। इस एपी का फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है -6, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस, फर्स्ट टर्म कर देते हैं -11/2 माइनस, ब्रैकेट में -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले ले 2 तो -11, 6 2 जा प्लस 12, 12 माइनस 11 1/2, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 1/2 निकाल लिए। फर्स्ट टर्म आपका है -6। अब मान लिए हम लोग क्या मान लिए हम लोग मान लिए कि n टर्म्स का सम -25 है। अब इसी n का पता लगाना है कितने टर्म्स को ऐड करेंगे, n का वैल्यू क्या होगा ताकि -25 आए। एसन का फॉर्मूला लिखिए, n/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह वैल्यू -6 लिख दिए, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू लिख दिए 1/2। एसन का वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स हम लोग माने हुए -25 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू -6 -12 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 एलसीएम ले ले तो 2 एलसीएम लेने से 2 इंटू -12 -24 प्लस n-1, सॉल्व करने से आ गया n-25 डिवाइडेड बाई 2, इसमें n मल्टीप्लाई कर दिए n स्क्वायर -25n डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में -25 से मल्टीप्लाई कर दें तो -100 इज इक्वल टू n स्क्वायर -25n, -100 को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाए, n स्क्वायर -25n प्लस 100, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100। फर्स्ट टू में n कॉमन निकाले तो n-20, लास्ट टू में -5 कॉमन निकाले n-20, दोनों में से n-20 को कॉमन निकाल ले तो आपका बच जाएगा इंटू n-5। हियर आइदर n-20 0 और n-5 0, तो n का वैल्यू आएगा 20 और n का वैल्यू आएगा 5, अर्थात 20 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा, या 5 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा। ऐसे आंसर को हम लोग डबल आंसर बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है भाई दो आंसर कैसे होंगे, दो नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 कैसे आएगा। तो उसके लिए समझाया गया, ये पूछा नहीं गया है, उसके लिए समझाने का प्रयास किया गया। आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा, तो हम लोग फिफ्थ टर्म निकाल के देखते हैं। a प्लस 4d, a का वैल्यू -6 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू 1/2, फिफ्थ टर्म का वैल्यू आ गया -4। तो आप देख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू -4 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू -6, सेकंड टर्म का वैल्यू -11/2, थर्ड टर्म का वैल्यू -5, सभी को जोड़ेंगे, सभी निगेटिव वैल्यू है तो आपको -25 प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया कि शुरू के 5 टर्म को जोड़ेंगे तो -25 आएगा, सारे के सारे 5 टर्म निगेटिव है। ओके, अब हम लोग 20 टर्म निकालते हैं। 20th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 19d -6 प्लस 19 इंटू 1/2, 2 एलसीएम ले लें तो -6 टू जा -12 प्लस 19, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 20th टर्म का वैल्यू आ गया 7/2 पॉजिटिव में आ गया। अब फिफ्थ टर्म के बाद हम लोग निकालते हैं 6th टर्म का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 5d, a का वैल्यू -6 प्लस 5/2, एलसीएम ले लें -12 प्लस 5, ये -7/2। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि 5 टर्म का सम भी आएगा -25 और 20 टर्म्स का वैल्यू भी आएगा -25, वो आप यहां से देख सकते हैं। शुरू के 5 टर्म सारे के सारे निगेटिव है, सभी निगेटिव्स का सम -25, वो क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि 6 टर्म का वैल्यू निगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं तो आखिरी में 20th टर्म का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 7/2 है। तो 6 टर्म के बाद कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू और जो हमारे नेगेटिव वैल्यू है ये सभी मिलके इनका सम आ जाएगा 0, अर्थात 6 टर्म से लेकर 20th टर्म का वैल्यू उसमें से कुछ वैल्यू निगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलके वो आपस में 0 वैल्यू हो जाते हैं, इसलिए हमारे शुरू के 5 टर्म्स का भी सम -25 आ रहा है और शुरू से लेकर 20 टर्म्स का सम का भी वैल्यू
-25 आ रहा है। वो इसलिए कि शुरू के 5 टर्म निगेटिव है, इसलिए वो -25 हो गया। और 6th टर्म से लेकर 20th टर्म के सम का वैल्यू क्या हो रहा है, वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव वैल्यू है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डबल आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आप और क्वेश्चंस बनाएं। आपको जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कर दें। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अरिथमेटिक मीन कहते किसको है और कैसे किसी भी दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। इफ ए बी सी आर इन एपी, ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी। यदि ये 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाले नंबर को अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। किनके अरिथमेटिक मीन बोले जाएंगे, बचे हुए जो 2 नंबर है उनके अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं। अर्थात इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। यदि ए बी सी 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाला नंबर बाकी बचे हुए 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। अब ये बीच वाले नंबर को निकालेंगे कैसे हम लोग, तो वी नो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज अगेन कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल लिया जाए या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकाल लिया जाए, वो जो डिफरेंस होगा 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो here a2 is b, so b minus a is equal to c minus b। राइट हैंड साइड के b को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो b प्लस b हो गया 2b और माइनस a को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाए a प्लस c, सो b इक्वल टू a प्लस c बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया b इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। अगर b आपका बीच वाला निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड आखिरी वाले को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो if 3 numbers A, B, C are in AP, then B is called arithmetic mean and its value is calculated by the formula A plus C divided by 2। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर है A एंड B और उसके बीच में अब एक अरिथमेटिक मीन नहीं, हमको n अरिथमेटिक मीन डालना हो। यदि A और B 2 संख्याओं के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में हमको n अरिथमेटिक मीन्स डालना हो, तो ये n अरिथमेटिक मीन्स कैसे डाले जाते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। तो इफ a, a1, a2, an एंड b आर इन एपी, यदि ये सभी एपी में हो देन उस समय a1, a2, an आर कॉल्ड, इन्हीं को बोला जाता है a1, a2, an आर कॉल्ड n अरिथमेटिक मीन्स। देन a1, a2, an आर कॉल्ड n अरिथमेटिक मीन्स। ये n अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं। एक अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है वो आप देख चुके हैं। अब हम लोग n अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकलेगा उसको सीखेंगे। इफ a, a1, a2, an, b आर इन एपी देन a1, a2, an आर कॉल्ड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स कहे जाते हैं। अब यहाँ पर काउंट करें, चूंकि आप n नंबर इंसर्ट कर दिए तो 1 2 3 काउंटिंग हो गया n। इस a को मिला लेंगे तो n प्लस 1। अगर फर्स्ट यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 और बीच में n टर्म्स है 1 प्लस n, ये टोटल हो गया n प्लस 1 टर्म्स। n प्लस 1 के बाद अगला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस 2x टर्म, उसमें 1 और ऐड कर देंगे। सो b इज इक्वल टू n प्लस 2x टर्म। जो b टर्म होगा वो आपका n प्लस 2x टर्म होगा। अब n प्लस 2x टर्म निकलेगा कैसे, तो n प्लस 2x टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। n प्लस 2 में से 1 माइनस करें इंटू डी, इससे d का वैल्यू निकाले b माइनस ए, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर b माइनस ए डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 में से 1 चला गया थी n प्लस 1, उस n प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे। सो d का फॉर्मूला हो गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्द से जल्द बनाने के लिए इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। यदि a और b 2 नंबर दिए गए हैं और उनके बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आखिरी टर्म b माइनस फर्स्ट टर्म a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। n जितने भी अरिथमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करना है वो उनकी संख्या है।
सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो आप समय आपकी बचत होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। अब आइए बारी बारी से हम लोग एन अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू निकालते हैं। A1 इज आवर सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब डी a प्लस डी। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म यही है हमारा, प्लस डी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसको कैलकुलेट कर ले, ये आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा। इसी तरह से इसमें एक और डी जोड़ देंगे तो सेकंड अरिथमेटिक मीन एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू करते चले जाएं। आखिरी एनएच अरिथमेटिक मीन आपका एनएच अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? तो एनएच अरिथमेटिक मीन शुरू से अगर काउंट करेंगे तो इसका पोजीशन है एन प्लस 1x टर्म, ये एन अरिथमेटिक मीन्स, और उसमें एक ए मिला दिए तो एन प्लस 1x टर्म। एन प्लस 1x टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 एन माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आप एनएच अरिथमेटिक एन का वैल्यू निकाल सकते ए प्लस एन टाइम्स और डी का वैल्यू रख दिया बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। इस तरह से आप एन अरिथमेटिक मीन्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एन का वैल्यू क्या होगा। यदि आप इस वैल्यू को जान ले, इसका रिजल्ट आएगा एन टाइम्स 1 अरिथमेटिक मीन। ए और बी के बीच में जो एक अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसमें एन से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इस रिजल्ट को जान लें तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यदि आप इस रिजल्ट को नहीं जान रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान करेगा। इसलिए आप इस रिजल्ट को पहले समझ लें कि ये रिजल्ट आता कैसे है और ये कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प करेगा। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस एन निकालना है। एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म है हमारा A1 और लास्ट टर्म है हमारा nth टर्म। n/2 ब्रैकेट में A1 प्लस an। A1 का वैल्यू हम लोग निकाले हुए a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। nth टर्म का वैल्यू निकाले हुए a प्लस n टाइम्स n से b माइनस ए में मल्टीप्लाई कर दे nb माइनस na डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लें n प्लस 1, तो n/2 टाइम्स n प्लस 1 एलसीएम ले लिए, n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया a में प्लस b माइनस ए, फिर प्लस a में मल्टीप्लाई हो गया n प्लस 1 और प्लस nb माइनस na। इसको और सिंप्लीफाई करें n/2 n से a में मल्टीप्लाई करें na प्लस a प्लस b माइनस ए, फिर प्लस na और प्लस a, फिर आखिर में प्लस nb माइनस na। तो a और माइनस ए मिलकर 0 हो गया, na और माइनस na मिलकर 0 हो गया। बच क्या गया n/2 ब्रैकेट में na प्लस b, तो na प्लस b और क्या बचा हुआ है a प्लस nb, a प्लस nb, इतना वैल्यू बच गया। n/2 टाइम्स a प्लस b को छोड़ दें, प्लस आखिरी दो में n को कॉमन निकाल ले, बच जाएगा आपको a प्लस b। अब a प्लस b दोनों में कॉमन है, दोनों में a प्लस b को कॉमन निकाल ले, a प्लस बी कॉमन निकालने से यहाँ n छूट गया और यहाँ a प्लस बी ले लिया तो यहाँ 1 छूट गया। n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। n/2 टाइम्स a प्लस बी, n/2 टाइम्स a प्लस बी आ गया, n/2 टाइम्स a प्लस बी। तो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आपको नंबर दिया 1 एंड 31 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट किए, उन 5 अरिथमेटिक मीन का सम क्या होगा। यदि आपको रिजल्ट पता है तो 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2 और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इस अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 हम लोग एक्सरसाइज 9.2 बनाते हैं। 9.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 1 एंड 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन या m नंबर्स इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो रिजल्टिंग नंबर्स या रिजल्टिंग जो नंबर्स हमको प्राप्त हो वो एपी में हो। सो हम लोग क्या किए 1 के बीच में A1 A2 नाम दे दिए, कैपिटल A1 कैपिटल A2 AM
कॉमा 31 आर इन एपी। हमने 1 और 31 के बीच में A1 A2 एम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलता है ये जो एम नंबर्स आपने इंसर्ट किया, A1 A2 एम नंबर जो इंसर्ट किया, इसका जो 7th टर्म है, इसका 7th टर्म है A7 और इसी का m-1th टर्म है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:9 है। जो हम लोग m नंबर्स इंसर्ट किए, इस m नंबर्स का 7th टर्म और इस m नंबर्स का m-1th टर्म का रेशियो 5:9 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड m-1th टर्म इज 5:9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 7th टर्म का मतलब अगर काउंटिंग शुरू से होगा, चूंकि शुरू से लेकर आखिरी तक सभी टर्म्स को मिला दिया जाए तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एपी में है। जब रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में है तो ये जो 7th अरिथमेटिक मीन है, स्टार्टिंग से वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, वो 8th टर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 इंक्लूड कर दिया गया। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 काउंट करेंगे तो A7 जो है वो 8th पोजीशन में आएगा। तो A7 का पोजीशन हो गया 8th टर्म। उसी तरह से m-1th नंबर जो इससे जस्ट पहले होगा वो शुरू से 1 से काउंट करेंगे तो वो mth टर्म का रहेगा। तो A8 डिवाइडेड बाय AM का वैल्यू दिया हुआ है 5:9। 8th टर्म निकालने का फॉर्मूला A प्लस 8 - 1 7D। mth टर्म निकालने का फॉर्मूला A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 5:9। अब हम लोग को D की आवश्यकता है, तो D निकालने के लिए यहाँ देखिए 31 जो टर्म है वो उसका पोजीशन क्या है, तो m नंबर हम लोग इंसर्ट किए, 1 को मिला के तो m+1 हो गया और इस 31 का पोजीशन हो गया m+2। सो 31 इज आवर m+2 टर्म एंड फार्मूला फॉर m+2 टर्म इज A प्लस m+2 - 1 इंटू D। A का वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1 प्लस m+2 - 1 इंटू D। 31 में से 1 माइनस कर दिए तो 30 डिवाइडेड बाई m+2 में से 1 चला गया, 2 - 1 यहाँ +1 आ गया, तो 30 डिवाइडेड बाई m+1 ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस D के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दें। A का वैल्यू 1 प्लस 7 टाइम्स D का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई m+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m-1 इंटू D का वैल्यू अगेन 30 डिवाइडेड बाई m+1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। m+1 एलसीएम ले ले, 1 में मल्टीप्लाई हो गया m+1, सो m+1 प्लस 7 3 जा 21 एंड 1 0 डिवाइडेड बाई m+1। m+1 1 में मल्टीप्लाई m+1 प्लस 30 टाइम्स m माइनस 30 डिवाइडेड बाई m+1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 मल्टीप्लाई हो गया m प्लस 210 में 1 ऐड कर दे तो 211 इज इक्वल टू 5 टाइम्स यहाँ जोड़ दिया 30m प्लस m 31m और फिर -30 प्लस 1 -29। अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9m प्लस 1899, 5 से मल्टीप्लाई करें 155m माइनस 145। अब m के तरफ राइट हैंड साइड में आप 9m को लेकर चले जाएं और 145 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आए तो 155m और उधर गया तो -9m इज इक्वल टू 899 की तरफ 145 को ले आए तो प्लस 155m में से 9m को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 146m और उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2044 और 146 से डिवाइड कर दे तो 2 जा कैंसिल किया तो 1022 और यहाँ 73 से डिवाइड करें तो 14। तो इस तरह से टोटल आपको 14 नंबर्स 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करने होंगे। तब उस 14 नंबर्स में 7th नंबर और 14 - 1 मतलब 13th नंबर, उस 7th नंबर और 13th नंबर का जो रेशियो आएगा वो 5:9 होगा। आइए अब हम लोग इसी रिजल्ट पर बेस्ड अरिथमेटिक मीन पर आधारित एक क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर इसको बनाएंगे, इसको सीखते हैं। क्वेश्चन है 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट में बनाना है। तो 8 और 26 के बीच में A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 नंबर आपको बताना है कि क्या होंगे। इनको 5 को इंसर्ट करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा आर इन AP। तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस निकालने का, आखिरी टर्म B माइनस A डिवाइडेड बाई m+1। सो B हो गया 26 माइनस A हो गया 8
डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n का वैल्यू हमको 5 इंसर्ट करना, 5 में जोड़ दिए 6। 26 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 3। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब आप तुरंत नंबर लिख सकते हो। फर्स्ट अरिथमेटिक फर्स्ट नंबर इक्वल टू ये है सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी। ए है हमारा 8 में कॉमन डिफरेंस 3 जोड़ दिए 11। उसका a2 निकालना है, तो a2 में आप 11 में फिर से 3 जोड़ दे, 11 में 3 जोड़ दे तो 14। आपको a3 निकालना है, तो a2 में फिर से d जोड़ दें, 14 में फिर से 3 जोड़ दे 17। a4 निकालना है, तो उससे पहले जो a3 निकाले उसमें d जोड़ दें, तो 17 में 3 जोड़ दिए 20। a5 निकालना है, फिफ्थ नंबर a4 में d जोड़ दें, a4 पहले से निकला हुआ 20, उसमें 3 जोड़ दिए 23। तो d जोड़कर पहले आप a1 निकालें, a1 के बाद उसमें d जोड़ते जाए, a2 निकलेगा, a2 में d जोड़े a3 निकलेगा, a3 में d जोड़े a4 निकलेगा, a4 में d जोड़े a5 निकलेगा। तो विद इन 1 मिनट आप इसके आंसर लिख सकते हैं। सो जो 5 नंबर हमको इंसर्ट करना है 8 and 26, वो नंबर्स हो जाएंगे 11, 14, 17, 20 एंड 23। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं और एक्सरसाइज 9.2 हम लोग बनाते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है आपका अरिथमेटिक मीन का। तो आज के वीडियो में मैंने अरिथमेटिक मीन को क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलेंगे नहीं। और कुछ आपको डाउट्स लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना भूलेंगे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।